कहानी छाया का जंगल और गुमशुदा आवाज। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक लड़की रहती थी, बिपिनसा। उसकी छोटी बहन बियांसा हमेशा उसके साथ रहती थी। वो दोनों हंसती, खेलती और कहानियों की किताबें पढ़ती थीं। लेकिन एक दिन कुछ अजीब हुआ। सुबह उठते ही बियांसा ने कुछ भी बोलने की कोशिश की, पर उसकी आवाज ही गायब थी। दीदी, मुझसे कुछ बोल नहीं हो रहा। उसकी आंखों में डर था। बिपिनसा घबरा गई। वे दोनों मम्मी पापा के पास गईं, पर किसी को समझ नहीं आया कि क्या हुआ। तभी दादी माँ ने एक पुरानी किताब खोली और कहा, यह छाया का काम है। छाया का जंगल हर 100 साल में एक बच्चा की आवाज चुरा लेता है। बिपिनसा ने कसम खाई, मैं अपनी बहन की आवाज वापस लेकर ही आऊंगी। वो अकेले निकल पड़ी। रात के अंधेरे में जंगल की ओर। छाया का जंगल अजीब था। पेड़ खुद से फुसफुसाते थे और जमीन से परछाइयां उठती थीं। एक परछाई बोली, क्या तुम अपनी बहन की आवाज वापस चाहती हो? बिपिनसा ने डर के बावजूद हाँ कहा। तो 3 सवालों का जवाब दो, एक भी गलत हुआ तो तुम भी अपनी आवाज खो दोगी। बिपिनसा तैयार थी। पहला सवाल, जो बोल नहीं सकती मगर हर दिन कहानियां सुनाती है। बिपिनसा ने कहा, किताब। दूसरा सवाल, जो जितना बांटो उतना बढ़ता है। उसने मुस्कुराकर कहा, प्यार। तीसरा सवाल, जिसे देख सब डरते हैं मगर वो खुद सबसे डरता है। बिपिनसा सोच में पड़ गई, फिर बोली, अंधेरा। छायाएं चुप हो गईं। फिर उन्होंने कहा, तुम सच्ची बहन हो। लो, अपनी बहन की आवाज। एक चमकता हुआ एक गोल चमकदार चीज बिपिनसा को मिला। वो दौड़ती हुई घर आई। जैसे ही उसने वो बियांसा के गले में लगाया, बियांसा ने कहा, दीदी धन्यवाद। उसकी आवाज लौट आई थी। सीख क्या मिली इससे? डर से जीतने वाले ही सच्चे हीरो होते हैं। और बियांसा अब सिर्फ बहनें नहीं, जादू की लड़ाकियां बन चुकी थीं।